हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। साल 2026 और पहली वैकेंसी आपके सामने 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2026 पहली वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। और ये वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड की। ग्रेड पे बड़ा शानदार है इसका, लगभग ग्रेड पे 8 जो है इसका है। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन 5 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं सारी बातें आप लोगों को यहां पर शेयर करूंगा। पहले बेसिक बातें जान लेते हैं, 2 मिनट थोड़ा नेचुरल जो है ना। 12वीं पास वैकेंसी है, ताकि आप लोगों को सारी बातें पता चल जाए आपके। ये जो वैकेंसी है वो सीईटी जो लास्ट वाली हुई थी ना, सीईटी 2024, तो सीईटी 2024 के थ्रू है। आपकी 12th है वो पास होनी चाहिए, और आपने सीईटी 12th अगर कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए है। तो कौन फॉर्म भर सकता है ये आपको पता चल गया। नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। कुछ बेसिक बातें जो इसके बारे में बता दूं, कल ही एक विद्यार्थी ने 4 जनवरी को ही मैसेज किया था जो आलोक राज जी को, तो आलोक राज जी ने इसका रिप्लाई भी दिया था उस टाइम में कि इस वैकेंसी का एग्जाम है वो कब तक होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, वो है जुलाई अंत के अंदर, यानी कि जुलाई एंड के अंदर। अभी से देखा जाए तो 6.5 महीने का टाइम है आपके पास में। तो यहां पर आपके पास 6.5 माह से भी ज्यादा टाइम हो जाता है। पदों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ये पद भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, वॉइस वगैरह ओके है, एक बार सभी विद्यार्थी बता देंगे। पदों की संख्या भी आपके बढ़ जाएगी, तो आप बेफिक्र रहे इस मामले में। पद कम है तो क्या हुआ, पेपर इतना तगड़ा आएगा, कट ऑफ जाएगी नहीं 60%, 65-70% लास्ट है, 65-60-65%, 130 नंबर इस तरह से। अभी जो पेपर आ रहा है कौन सा, जमादार वाला, सिलेबस डिट्टो सेम है, तो तगड़ा पेपर बन रहा है, उसमें से पढ़ने वाले विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। और इसके अंदर देखिएगा सीईटी 12th होना आपका जरूरी है, 2024 वाला L8 की यहां पर वैकेंसी है ये। तो सैलरी यहां पर आपको बता देता हूं, फिजिकल भी इसमें रखा गया है। क्या है इसमें फिजिकल, वो सब बताऊंगा। एज आपकी जो है वो आपकी 1 जनवरी 2027 होनी चाहिए। अब जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उन सब की एज है वो 1 जनवरी 2027 से आप 18 साल, जो भी विद्यार्थी 17 साल के हैं अभी इस समय, वो फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद में आपकी एज 1 जनवरी 2027 तक 18 साल हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी वालों को एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा। वनपाल का बैच अपना चल रहा है, वीडियो ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना बैच वनपाल वाला ज्वाइन कर लेना, अभी न्यू ईयर ऑफर चल ही रहा है। सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें बताया गया है। परीक्षा की स्कीम कैसी है, 100 प्रश्न है, 100 नंबर के हैं। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर थोड़ा सा मैं सिलेबस बता दूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर जो सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पढ़ना क्या है, कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि भर्ती भले 100 पदों की हो, कट ऑफ जाती है कितनी, लिमिटेड 70-75% लास्ट। टफ पेपर जब बढ़ने लग जाए उस समय 65-70%। अब बेटा कट ऑफ है वो कम जाएगी। वन रक्षक की भर्ती, ये वनपाल की आई है ना, वन रक्षक की अलग होती है। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10वीं स्तर का पेपर नाम ऐसे लिया जा रहा है, लेकिन 10वीं स्तर से भी थोड़ा ऊपर होता है। जनरल नॉलेज होता है, सामान्य अध्ययन, सोशल स्टडी होती है, भूगोल होती है, हिस्ट्री होती है, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, गणित होती है, और करंट अफेयर्स होता है। क्या क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर जमादार का भी पेपर हुआ ना, सेम डिटो वो का वो है। सिलेबस को आप देखोगे तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति जो है वो 50 नंबर का है, 50 अंक इसके हैं। ठीक है, 100 में से 50 नंबर कितने के, 100 में से 50 नंबर किसके, आपके राजस्थान जीके के हैं। राजस्थान जीके के साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके अलावा इंडिया की जो पॉलिटी है और राजस्थान की पॉलिटी, ये सब मिलकर के आपके 50 नंबर की है। अभी जीके के अंदर सारी चीजें शामिल हैं, इंडिया राजस्थान की पॉलिटी भी है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आगे राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की इकोनॉमी भी है। ये राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। हर एक से 10-10 क्वेश्चन, यानी 10-10 नंबर के आएंगे। आई बात समझ में, दिमाग बिठा लो। तो फिर साइंस है 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। साइंस का ये सिलेबस सामने दे रखा है, जो आपकी सीईटी में होता है वो का वो है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है गणित का, तो 15 नंबर की गणित है, तो कितने हो गए, 85 नंबर। ठीक है, और 85 के बाद 15 नंबर का है वो है आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी राजस्थान का और इसके साथ साथ नेशनल का। ठीक है, तो ये सिलेबस है। 1/3 नेगेटिव है, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा ना, कई बार है ना, एकाग्रता रखा करो। मैं क्या समझा रहा हूं, एक एक चीज को समझ लो, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, रेट की मैराथन यूट्यूब पे प्रॉब्लम चल रही थी, कल से लगाएंगे। अब देखो, पदों की संख्या 259 है, लेकिन पद बढ़ जाएंगे, उसकी आप चिंता ही ना करें बिल्कुल भी। जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है, कौन फॉर्म भर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी कुछ बेसिक बातें हैं। हाँ, जमादार वाला कॉपी कर दिया सर, सिलेबस इन्होंने कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल वगैरह इसमें कितना क्या होता है, उस सब की बात करेंगे। तो ओटीआर पर जो भी आपके दस्तावेज हैं अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, नहीं तो करवा देवे। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं फॉर्म भी बता देता हूं। आपके 6 जनवरी से लेकर के 4